उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है उसी के संदर्भ में समसामयिक के विषय वस्तुओं को हम लोग देख रहे हैं। किस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन के, उसमें समसामयिक का जो प्रश्न आता है वो कहाँ से आने की संभावना रहती है। जो पूर्ववर्ती प्रश्नों की प्रवृत्ति रही है और प्रारंभिक परीक्षा में फैक्ट्स जो आते हैं वो सीधे सीधे कभी पूछ लिए जाते हैं। तो एक ये जो महत्वपूर्ण तथ्य दिखाई दे रहा है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन सा देश करेगा और उस देश में कहाँ पर होगा, ये प्रश्न एक संभावित है जो कि अभी समाचार पत्रों में काफ़ी चर्चा में था और उसको यहाँ पर हमने कलेक्ट किया है। तो ये विभिन्न मैगजीनों में भी आपको इस तरीके से फैक्ट मिलेंगे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत। मेन उद्देश्य ये है कि किस सेक्शन के प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब ये जैसे एक और तथ्य मिला यहाँ पर कि उदयगिरी और हिमगिरी दो हमारे आईएनएस हैं, तो ये कभी कभी नाम दे करके मिलाने को दे देता है। इंडियन नेवल शिप जो आईएनएस है आया हुआ है, इंडिविजुअल एक के बारे में भी पूछा सकता है डिटेल, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि 1 2 3 4 इधर देखा गया आईएनएस उदयगिरी, हिमगिरी, विक्रांत, इसको मिलाने के लिए एग्जाम में आए हैं पूर्ववर्ती परीक्षा में। अच्छा, एक समय था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन, इस पर प्रश्न कंटिन्यू आते थे, तो ये उसका पेट एरिया है। अभी देखिए कुछ चर्चा में रहा है ऑस्ट्रेलिया की अजला टामल जो को इसके इस कड़े संघर्ष में हराया, देखिए अमेरिका के गफ ने, तो ये इस पर भी नज़र बनाई दी है। लास्ट में जो इसका रिजल्ट आता है, फ्रेंच ओपन किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन किसने जीता, विंबलडन किसने जीता, तो इसको मिलाने के लिए कई बार आता है। इंडिविजुअल प्रश्न भी इस पर आते रहे हैं, पहले ही आए हैं। अच्छा, भारत अमेरिका के बीच जो इस समय टैरिफ वार चल रहा है, इस पर भी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में भी सूचनाएं इसके संदर्भ में न्यूज आ रहे हैं, तो इस पर भी परीक्षार्थी अपना नज़र बनाए रखें कि कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पुराने अभ्यर्थी जो कि परीक्षा लंबे समय से दे रहे हैं उनको एक पैटर्न पता हो जाता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नए लोग हैं जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, वो हमेशा पुराने प्रश्न पत्रों का जो एक अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर आता है उसको रख के जरूर देखें कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, पूर्ववर्ती प्रश्नों की प्रकृति क्या रही है। मैं तो यद्यपि इसमें चर्चा करता रहा हूँ कहाँ कहाँ से आए हैं, लेकिन उनको भी अपना देखना चाहिए किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। तो ये इस पर एक है कि एक फैक्चुअल प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आ सकता है, और एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में ये भी जानना आवश्यक है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है वो क्या है। अब उसी पर ये दोनों कटिंग है। आज दैनिक जागरण प्रश्न पेपर के जो मैंने कलेक्शन में डाला है इसको, तो ये 4-5 पॉइंट जो हमको लगे समसामयिक। भारत का ये भी प्रश्न आ चुका है पूर्ववर्ती परीक्षा में, मेरे समय में भी आया था, और कि जो पवन ऊर्जा है उसमें कितने % हिस्सेदारी है। वर्ल्ड का भी एक पता होना चाहिए किस देश का सबसे ज़्यादा है, किसका सबसे कम है। इस पर भी एक मैं कलेक्शन अपना यूज करके डालूंगा। अच्छा, ये एक बार प्रश्न आया था कि इसरो का चेयरमैन कौन है, ठीक है, ये भी आप जाने रहे, ये प्रश्न आता रहा है। और भारत अपने रॉकेट को कब तक जो है चंद्रमा पर उतारने की प्लानिंग बना रहा है। बहुत सारी समसामयिक मैगजीन में अलग अलग तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है, तो उसको कलेक्ट करके उसको देखने का प्रयास करें। निर्यात इकाई जो इतनी भी है उसमें उत्पादन में कटौती शुरू हो गई है, ठीक है। भारत अमेरिका के उस पर जो टैरिफ के बाद ये प्रभाव दिखाई देने लगा है। तो इस तरीके से ये कुछ समसामयिक तथ्य थे जो कि मैंने इसमें साझा किए। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है उसमें पुराने प्रश्नों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। उनकी पुनरावृत्ति होती है और वे प्रश्न गलत हो जाते हैं, स्वरूप बदल कर भी प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। उसी प्रश्न को घुमा करके बड़े कन्वर्ट करके 1 2 3 में करके पूछा जा सकता है। तो उन प्रश्नों को गलत ना होने दें। सभी से ये अनुरोध है कि बार बार पुराने प्रश्नों की जो आए हुए प्रश्न हैं उनको देखते रहें, उनको याद करते रहें, मेमोराइज करते रहें। उत्तर प्रदेश विशेष से भी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आते रहे हैं और कभी भी इसकी जो है प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। जनसंख्या नगरीकरण से भी 4-5 प्रश्न आते हैं। पर्यावरण के भी प्रश्न जो हैं आते रहे। हम लोग वाणी प्रकाशन की एक पुस्तक थी उसका अध्ययन करते रहते थे, आज भी आ रही होगी निश्चित रूप से, को ला करके उसको देखें। तो ये वे सेक्शन है जहाँ से प्रश्न आते हैं। और हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्न ट्रेडिशनल रहते हैं, उसको
आपको एक क्रमबद्ध तरीके से देखना होगा। तो ये एक छोटा सा प्रयास था जिसको कि मैंने इसमें प्रस्तुत किया। ठीक है, तो नमस्कार, धन्यवाद।